ये इम्पोर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। तो सबसे पहले आप ओवरव्यू मैं शॉर्ट शॉर्ट करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। रूल्स मैंने आपको बता दिए, रूल्स आपको बता दिए कि अगर ये पेंसिल एक्सिस से गुजर रही है तो वो फोकस से गुजरेगी। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल या वाइस वर्सा है। तीसरा मैंने आपको पॉइंट अभी बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर रही है तो वो स्ट्रेट रहेगी। अब रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया, अगर ऑब्जेक्ट कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो रे ऑफ लाइट जो है वो एफ पर फॉर्म होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और ये सारी प्रॉपर्टीज बता दी, उसकी एग्जाम्पल मैंने बताई, टेलीस्कोप। ठीक है, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है? माइक ऑन कीजिए। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, देखते हैं, ब्लैक हो गई, ब्लैक। दोबारा देखते हैं, कोई इशू नहीं है। हम्म, अब स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, नहीं। मैं दोबारा देखता हूँ, एक सेकंड रुकिए रुकिए। मैं आपकी स्क्रीन को दोबारा देखता हूँ, डोंट वरी। अभी आपकी स्क्रीन शो हो जाती है। अब आ गई स्क्रीन। जी आ गई। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो इमेज जो है वो हम्म, आपकी फोकस होती है एफ के ऊपर। तो ये एक तो ये इम्पोर्टेंट, बाद वाला हिस्सा हमारी आंख है? ये आई हाँ, मीन आंख के अंदर का? आंख का ये पोर्शन है ना, ये जो बैक पोर्शन शो है, ये हमारी आंख का ये लेंस है। ये हमारी आंख जो है, इसका ये जो इनसाइड पोर्शन है ना, ये आंख का हिस्सा है। हम्म, ठीक है, ये इनसाइड है और ऑब्जेक्ट बाहर है। सही है। ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमें यही चीज देखनी है इसमें कि ऑब्जेक्ट अगर पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो इमेज एफ पर फॉर्म होगी। यहाँ से कहा असल कहानी सारे लेंसेज की शुरू होती है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है तो इमेज जो है हम्म, वो बैक पर शो होगी, फॉर्म होगी। अब ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता लेंस के करीब आता जाएगा, ऑब्जेक्ट हम्म, लेंस के इनसे करीब करीब आता आता जाएगा जाएगा। और इमेज एफ से बैक जाती रहेगी। ठीक है, यहां तक सही। ऑब्जेक्ट एफ के करीब आता जाएगा और इमेज बैक साइड मूव करती रहेगी। अब देखिए, सेकंड केस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के करीब आ गया। ऑब्जेक्ट 2f के करीब आ गया। जब ऑब्जेक्ट 2f के करीब आ गया तो क्या हुआ कि इमेज जो है वो, इमेज आपके पास इमेज जो है वो f से बैक चली गई, पीछे की तरफ आ गई। ऑब्जेक्ट आपका करीब आया 2f के पास, इमेज बैक चली गई। ठीक है, और हम्म, बाकी प्रॉपर्टी क्या हम्म, है कि रियल सारी जितने भी लेंस है किसी सब में ज्यादातर रियल होगा। ये मैं बता चुका, रियल का मतलब है वो इन्वर्टेड होगी, सही है, स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। और डैमेज मीन्स वेरी स्मॉल होगी और ये अपोजिट साइड होगी। अब इसकी एग्जांपल हमारा कैमरा है और आई है। ठीक है, ठीक। हम्म, अब आ जाइए ऑब्जेक्ट, हम्म, अब हमने ऑब्जेक्ट को लेकर आ गया मजीद आगे। कहाँ पर लेकर आ गया ऑब्जेक्ट को? लेकर आ गया 2f के ऊपर। वो है पे। तो इमेज आपके पास जो पहले एफ और 2f के मिडिल में थी ना, अब वो मूव करके 2f पे आ जाएगी। नहीं, ऑब्जेक्ट अब करीब आ रहा है, ऑब्जेक्ट जी। लेंस के करीब आते, इमेज पीछे की तरफ मूव करी। देखिए, सबसे पहले वो एफ पर थी, इमेज पहले हम्म, एफ पर थी। नाउ इमेज विल मूव हम्म, बिटवीन एफ एंड 2f, एंड नाउ इन दिस केस व्हेन यू मूव object towards lens, an object is placed at 2f, so image will be formed at 2f। ठीक है, सही है। अगर आपने हम्म, ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया, इमेज भी बैक साइड पे 2f पे फॉर्म हो गई। सही है। ठीक है, तो ये आपने ये केस याद रखना है इसके अंदर। आपने ऑब्जेक्ट को सही। 2f पे प्लेस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, रियल तो इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, वही हम्म, सेम सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होगा इमेज साइज के। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके इक्वल इमेज का साइज होगा। ठीक है, सही। केस 1 में देखिए, तो केस 1 के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो डैमेज है, वेरी स्मॉल।
ठीक है। सेकंड केस में डैमेज वेरी स्मॉल है, ठीक है। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। जो इमेज साइज है वो सेम होगा ऑब्जेक्ट साइज के, ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताए, हम्म। इमेज फॉर्म होने से क्या मुराद है? ये इमेज मुझे का समझ नहीं मतलब, आ रही। देखिए, हम हर चीज को देखते हैं ना। हम जो भी हम्म। विजन हमारी होती है, तो ये हमारी लेंस के बैक साइड पे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि रेटिना होता है, एक पर्दा रेटिना होता है जिसपे ये इमेज, आप कंप्यूटर के है ना स्टूडेंट, जी। तो इसलिए आपके लिए मुश्किल है कि ये अल्लाह ताला ने हमारी आंख के अंदर एक रेटिना, ये स्क्रीन बनाई हुई है, तो सारी इमेज इस रेटिना पे अच्छा। इम्पोज होती है। जी। सारी इमेज बैक साइड पे इनसाइड, यानी कि लेंस के दूसरी तरफ, इनसाइड आंख में रेटिना पे इम्पोज होती है, अच्छा। ठीक है। तो जी। इस हिसाब से हम इसको देखते हैं। अच्छा, तो अगर अब 2F पे बन रही है, हम्म। तो अगर 2F पे बन रही है तो फिर तो रेटिना पे नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं, ये इस केस में नहीं, ये जो सेकंड केस है ना, अच्छा सवाल है। आपको जो ये केस है ना, इसमें ये आपकी आंख नहीं है, बल्कि ये इसकी एप्लीकेशन है फोटोकॉपियर मशीन। जो सिंपल फोटोकॉपी मशीन है ना, इसमें हम ये चीज देखते हम्म। हैं। जो सिंपल फोटोकॉपियर मशीन है, इसमें ये चीज देखते हैं। जैसे आप सेम साइज फोटोकॉपी निकालते हैं, तो उसमें हम्म। लेंस को एडजस्ट करके, जो फोटोकॉपियर मशीन होती है उसमें लेंस की पोजीशनिंग को सेट करते हैं। अगर आपको सेम साइज चाहिए ना फोटोकॉपी, तो उसमें लेंस की पोजीशन को सेट करते हैं, ठीक है। सही है। तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया 2F पर, तो इमेज भी 2F पे फॉर्म हो जाएगी। सही। अब चौथे केस में हमने ऑब्जेक्ट को मजीद आगे कर दिया। मजीद हमने कहा किया, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F। ऑब्जेक्ट को हमने F और 2F सही। के मिडिल में रख कर दिया। देखिए, ऑब्जेक्ट को मजीद आ गया, पहले 2F पे था, हम्म। अब हमने उससे आगे मूव किया, ठीक है। सही है। तो इमेज पहले जी। हमारी कहाँ पे थी? 2F पे थी। पहले इमेज 2F पे थी, हम्म। पहले इमेज 2F पर थी। हम्म। अब इमेज 2F से जी। पीछे चली गई। सही है। इमेज जब 2F से बैक गई, तो ये इमेज जो है बड़े साइज की हो जाएगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। अच्छा। तो ये केस है जिसमें मैग्नीफाइड लेंस होती है। लेंस से जब भी बनेगी तो आपकी रियल ही बनेगी। हाँ, रियल ही बनती, ज्यादातर केसेस में रियल बनती है, सिर्फ एक केसेस में वर्चुअल बनती है, वो मैं आखिर में बताऊंगा। अच्छा ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस में रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन रियल इन्वर्टेड के बाद हम्म। आपने देखना है डायमिनिश्ड यानी कि वेरी स्मॉल, या मैग्नीफाइड, ये आपने देखना है बस। जी। इस केस में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो F2F के दरमियान, तो उसकी इमेज 2F के बैक साइड आएगी, ठीक है। और इसकी हम्म। एग्जांपल है प्रोजेक्टर या फोटोग्राफ इनलार्जर होती है। सही सही। तो इसकी समझ आ एग्जांपल, रहा। हाँ, प्रोजेक्टर या फोटोग्राफर इनलार्जर होती है, ठीक। सही सही। तो जी। यहाँ पर ये आपके पास आ गया। अब आ जाइए केस नंबर 5। अब ऑब्जेक्ट को मैं मजीद आगे कर दिया, हम्म। ऑब्जेक्ट को हमने मजीद आगे किया, ऑब्जेक्ट मजीद पीछे हो गया। इमेज और पीछे चली गई, पहले 2F से थी, सही है। तो अब ऑब्जेक्ट हम्म। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली गई, तो पहले केस का ये वाइस वर्सा है। अच्छा। वहां पे ऑब्जेक्ट हमने कहा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था, हम्म। और इमेज फॉर्म हो रही थी F पर। ऐसा ही है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट F पर आ गया, हम्म। इमेज इनफाइनाइट चली गई। अच्छा। इसकी एग्जांपल है स्पॉटलाइट। स्टेडियम वगैरह में आप देखते हैं कितनी हाईवे लाइट जाती है, बड़े बड़े हम्म। जो मैच होते हैं, तो उसमें लाइट को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो जा सकती है।
वहां पे देखिए बिल्कुल। ना जो स्क्रीन पर हम लाइट वगैरह स्पॉटलाइट होती है स्क्रीन तक वो भेजते हैं, हैवी जो जी आसमान ऐसे की ही है। तरफ बनते हैं, फॉर्म होते हैं, हम्म। जिसमें लग्जरी लाइट वगैरह होती है, तो स्पॉटलाइट के जरिए से वो स्टेडियम वगैरह में कहीं इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। मैं समझ गया मैं। अच्छा, बस अब टाइम हमारा फिनिश होने जा रहा है, तो ये आखिरी केस हमेशा ये। कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है क्या, कॉनकेव नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, हमारी मेरे सारे सिर्फ। cases नहीं concave नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ ज्यादातर कॉन्वेक्स यूज होता है। ठीक है। है। अच्छा तो सारस में भी अब नहीं है? अच्छा, लास्ट इसके अंदर केस ये कि जब हम एफ से आगे लेके जाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छा। चीज है, एफ से हम आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी इमेज फॉर्म होगी सेम साइज, सेम इमेज फॉर्म होगी सेम साइड में, ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट या अपराइट होगी। सही है। ये समझ नहीं आया सर। ये जरा सा आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर इमेज ना बहुत बड़ी आपको नजर आती है, ब्लर फॉर्म में नजर आती है, आपको मैग्नीफाई फॉर्म में नजर आती है सेम। जैसे लेंस के अंदर आप कोई बहुत बड़ी सी इमेज आप देख रहे हो, तो ये लेंस के हम्म। अगर यहाँ पर रख दिए ना, तो इमेज आपके पास जो आएगी वो मैग्नीफाई होगी, और ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो इसलिए हम कहते हैं वर्चुअल जी। और मैग्नीफाइड, क्योंकि ये आपको आपके लिए विजन करना मुश्किल है, देखना मुश्किल होती है, लेकिन इसलिए इन्होंने इसको कह दिया कि ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। जैसे बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास हैं, बहुत बड़ी इमेज आपके पास फॉर्म हो रही हो, तो ये यूज होती है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। तो ये जरा सा आपको थोड़ा सा इस केस को याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल लेंस के करीब चली जाए, अगर ऑब्जेक्ट जी। लेंस के बिल्कुल करीब चला जाए, हम्म। तो इमेज जो है वो बहुत बड़ी होगी, मैग्नीफाई होगी, हम्म। और उसी जी साइड जी। होगी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। सही है। अगर ये समझे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पोजीशन आप मैं ऑब्जेक्ट, असल में लेंस की ना प्रॉब्लम क्या है, आप लेंस की ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं है। सही सही वो ठीक है। वही है। हाँ अगर ऑब्जेक्ट। 2F पीछे हाँ बनेगी, 2F के बाद 2F हाँ पे हाँ, बनेगी, तो बस ये और पोजीशन याद करनी है, बिल्कुल पोजीशन याद करनी है, तो बस बनेगी। यही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। बाकी फिर आपके पास ह्यूमन आई का मैंने बताया कि ह्यूमन आई के अंदर ये आपके लेंस के पीछे फॉर्म होता है रेटिना, ये बैक साइड पे शो होता है। अब इसमें नॉर्मल आई के अंदर तो आंख लेंस के ऊपर रेटिना फॉर्म होती है, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट पैदा होते हैं, ये भी पेपर में आता है। डिफेक्ट ऑफ आई में दो हैं, एक है शॉर्ट साइडनेस और एक है लॉन्ग साइडनेस। ये स्कूल में बताया आपके? सर ये आएगा, वापस से शुरू कर देंगे इफ यू डोंट माइंड। वो असल में मैं बैल बजी, मैं समझे सर आ गए, लेकिन आके देखा तो वो कोई और था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, डिफेक्ट ऑफ आई की बात कर रहा था। हाँ जी। डिफेक्ट ऑफ आई में हमारे पास नॉर्मल आई जो होती है ना, हम्म। इसमें लाइट रेटिना पे फॉर्म होती है। ठीक है। सही है। लेकिन अगर जी। आपके लेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर लेंस में कोई जी। प्रॉब्लम आ जाए, तो लेंस की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास दो जो है ना इसमें एरर प्रोड्यूस होते हैं। एक कहलाते हैं आंख के अंदर हम्म। शॉर्ट साइटनेस, और एक लॉन्ग साइटनेस। ठीक है। आंख के लेंस में एरर हो जाए, यानी कि अगर लेंस या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। ठीक है। आवाज आ रही है? जी जी। अगर आपका आंख का लेंस लॉन्ग हो जाए, बाय डिफॉल्ट कोई गलती से ने कुछ आपके चेंजेस आती है ना लेंस के अंदर, अगर लेंस आपकी आंख का बड़ा हो जाए तो ये कहलाता है लॉन्ग साइटनेस। जी। तो ऐसे लोगों इन द शॉर्ट, ये आई बॉल जो है ना लॉन्ग हो जाती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है।
लेकिन इमेज जो है वो आगे बनता है। इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनता, जैसे ये बैक साइड पे रेटिना है, यहाँ पे नहीं बनता, बल्कि ये इससे आगे बनता है। हम्म, सही है। सही सही। ये इमेज जो है वो आपके पास अ, अंदर नहीं बनता। जैसे यहाँ पर देखिए इमेज रेटिना में बन रहा है, इमेज यहाँ पर रेटिना पे नहीं बनता, बल्कि इमेज बनता है रेटिना से हम्म, आगे। ठीक है। इमेज जो सही है। बनेगा ये रेटिना से आगे बनेगा। ठीक है। इमेज क्या बनेगा, रेटिना से आगे सही बनेगा। तो इस तरह के सही। लोग, इस टाइप के लोग, जो लोग हैं, इनको दूर का नजर नहीं आता। अगर किसी का लेंस बड़ा हो अच्छा। जाता है तो इमेज जाहिर बात है करीब आ गई, बीच में आ गई, तो इन लोगों को दूर का नजर नहीं आता। हम्म, इन शॉर्ट साइटेड इमेज इज फॉर्म इनटू द रेटिना इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सो पीपल आर अनेबल टू फोकस एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंट टू आई। जो दूर का इनको नजर नहीं आता। ठीक है। सही। तो उनको दूर का नजर नहीं जी। आता, ये डिफेक्ट कहलाता है। तो इसको करेक्शन की जाती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसकी करेक्शन करते हैं, और आंख के लेंस के अंदर एरर लाके जो आ जाता है, उसको कवर करने के लिए केव लेंस जो है वो आपको बना के आई पीस में दे देते हैं, चश्मे में बना के। एक लॉन्ग जो है इसकी शॉर्ट साइडनेस के लिए एक कॉनकेव लेंस बना के फिट कर दिया जाता है। ठीक है। समझ गया। तो ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, ये स्प्रेड करता है लाइट को, स्प्रेड करते हैं। फैलाते हैं ना लाइट को बैक। तो बिल्कुल। ये इसकी हेल्प से वो लाइट पीछे रेटिना तक पहुंच जाती है। सही है। तो वो आंख को करेक्ट कर लिया जाता है। सही है। सही है। तो कंडीशन इसमें जी। ये होती है कि आई बार लॉन्ग होती है और थिन होती है। ठीक है। और इमेज जो है वो इन रेटिना से आगे बनती है। ठीक है। तो आप सही है। कॉनकेव लेंस लगा के उसको बैक साइड पर फेंक देते हैं। सही है। अब आगे सेकंड केस आ गया, लॉन्ग साइडनेस क्या होती है। अगर किसी वजह से आपकी आंख की जो लेंस है ये छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए, शॉर्टर, थिक हो जाए, तो इमेज आपके रेटिना से पीछे भाग जाती है। यानी कि आपकी इमेज ब्लर सही है। होगी, आपकी इमेज बैक साइड चली जाएगी, कटी हुई आपको नजर, आपको सही नजर नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को जिनका लेंस छोटा हो जाता है, आई का लेंस हम्म, स्मॉल हो जाता है, तो ऐसे लोगों को करीब का नजर नहीं आता। इन द लॉन्ग साइडनेस आई द बॉल इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना, सो पीपल आर अनेबल टू फोकस ऑब्जेक्ट क्लोज टू द आई। तो उनको करीब का नजर नहीं आता। ठीक है। सही है। ऐसे लोगों को फिर सही। करीब का नजर नहीं आता। तो ऐसे लोगों को करीब का नजर नहीं आता, उसको करेक्शन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं। लॉन्ग साइडनेस में करीब का नजर नहीं आता। सही सही है। शॉर्ट साइडेड में दूर का नजर नहीं आता। सही। सही। तो स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, लॉन्ग इसमें कंफ्यूज होता है कि कौन सा क्या है। देखो, लॉन्ग साइडनेस इस वजह से नहीं होता, लॉन्ग साइड इसमें इमेज से याद रखते, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज पीछे चली गई। लॉन्ग साइडनेस ऑफ आई का मतलब है इमेज पीछे चली गई, जी। और शॉर्ट साइडनेस का मतलब इमेज आगे आ गई। हम्म, लॉन्ग साइडनेस इमेज पीछे चली गई रेटिना के, और शॉर्ट साइडनेस में इमेज आगे आ गई। तो इमेज से याद रखना इसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सही सही। अब इसको करेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसको अच्छा। करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक्सलेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है। जी। कॉन्वेक्स अच्छा। लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है। तो इसमें करता लाइट जो है आपके पास फोकस होके आगे आ जाती है। तो बैक साइड जा रही थी, वो आपके पास आगे आ जाएगी। सही है। ठीक है। तो ये जरा सा आप इसमें देख समझ। लेना। अच्छा, आखिरी चीज मैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूला आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेंस का हाँ, फॉर्मूला होता फॉर्मूला। है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v जो है वो कहलाता है आपके पास इमेज डिस्टेंस, अच्छा जी। और u कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नोट कर लीजिएगा,
एफ क्या है? जी फोकल लेंथ। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो आपको बताई थी क्या होती जी है। सर, वो एफ, लेंथ होती है। हाँ फोकल लेंथ। वो फोकल लेंथ होती आपके है आपके पास प्रिंसिपल एफ फोकस से वन। ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो लेंथ होती है। तो ये फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। v इमेज डिस्टेंस एंड u क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। जी जी अच्छा, मैग्निफिकेशन के लिए अगर हम कहें मालूम करें, इसमें दो फॉर्मूले, दो चीजें। मैग्निफे मैग्निफिकेशन यूज होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनकी रेशो से, कि इमेज मैग्नीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हाइट ऑफ इमेज ऊपर होता है और हाइट ऑफ इमेज नीचे होता है। एच डैश जो मैंने ये शो किया है, ये हाइट ऑफ इमेज है, और एच जो है सिंपली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इमेज की हाइट ऊपर की जाती है और डिवाइड किया जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है। अच्छा और सही। दूसरा इसी तरह अगर हम डिस्टेंस को लें, डिस्टेंस को ले लें, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही फॉर्मूला देखें तो ये v अपॉन यू के इक्वल भी होता है। ये डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस क्या हुआ? इमेज यानी कि इमेज कहाँ रखा आपने, प्लेस कहाँ रखा, इमेज बन कहाँ रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कहाँ बन रही है। आपने देखी ना केसेस, इमेज का ये डिस्टेंस जो हम चेक जी करते हैं, ये डिस्टेंस देखिए, ये सारे इमेज डिस्टेंस है। ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है, ये इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है। तो ये आपको देखना है इस तरीके से। अब बस यहाँ पर ये, अच्छा फिर ये कि अगर ये एक इम्पोर्टेंट आखिरी बात है कि अगर ये आपके पास कैलकुलेशन में वैल्यू लेस देन 1 आती है, अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू लेस देन 1 आती है, तो इसका मतलब इमेज स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल होगी। अच्छा अगर कैलकुलेट करने में m की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, जी 1 से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब वो मैग्निफाइड है, ऑब्जेक्ट सही है। से इमेज मैग्निफाइड है। अब 2 टाइम मैग्निफाइड है, 3 टाइम मैग्निफाइड है इमेज, 4 टाइम मैग्निफाइड है, समझ रहे हैं आप? तो कितने टाइम मैग्निफाइड है, कितनी मायने कहते हैं, ऑब्जेक्ट अगर 1 टाइम है तो ये इमेज उसकी ट्वाइस आ रही है या थ्राइस आ रही है। तो ये मैग्निफिकेशन जो है वो वैल्यू होती है जो m ग्रेटर देन 1 होती है। अगर 1 से बड़ी वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज जो है वो ट्वाइस है या थ्राइस है, जो भी वैल्यू आती है, तो ये ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है। और अगर m की वैल्यू जी 1 आती है, m की वैल्यू तो यानी एग्जैक्टली 1 आती है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होगा। जी सही है। ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको ये सब जो चीजें बताई हैं आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है। और उसकी जरा जी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक। सही है। ओके, फिर अभी क्लास ऑफ जी करते हैं, क्लास ऑफ कर रहे हैं फिर। सही है। ठीक है। सही है गुड सर, बाय। सही है पी हाँ मैं सेंड और कर दूँ। रिकॉर्ड। जी जी बिल्कुल, ओके। थैंक गुड बाय।